16 नवंबर 2023 मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और बना रहे हैं रोचक नाम का राजयोग। यह राजयोग सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। किस तरह से प्रभावित करेगा ये इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो मंगल का ये राशि परिवर्तन अपनी ही राशि में हो रहा है और रोचक नाम का राजयोग बन रहा है, जो एक बहुत ही अच्छा योग कहा जाता है। और जब अपनी ही राशि में कोई स्टार गोचर करता है तो सभी 12 राशियों को लगभग शुभ परिणाम ही देता है। और मंगल एक ऐसा स्टार है जो हर राशि में लगभग 1.5-2 महीने के करीब रहता है। तो ये रोचक नाम का जो राजयोग बना है वृश्चिक राशि में मंगल के प्रवेश से लगभग 2 साल बाद बन रहा है। तो सभी राशियों पर इसका प्रभाव अच्छा होगा, क्योंकि ये जिन जिन नक्षत्रों से गुजरेगा उन नक्षत्रों के जो भी स्वामी हैं उनके साथ मंगल के संबंध बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह से भी इस योग के कारण इस मंगल का गोचर का बहुत अधिक महत्व हो गया है। मंगल का ये जो गोचर वृश्चिक राशि में होगा तो जो नक्षत्र होंगे वो होंगे विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। और तीनों के ही स्वामी शनि, बुध और बृहस्पति, उनके साथ मंगल के अच्छे संबंध रहेंगे। इस वजह से इस गोचर का जो भी प्रभाव होगा सभी 12 राशियों पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। मंगल 16 नवंबर से लेके 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं काल पुरुष की जो कुंडली है उसका जो पहला भाव है मेष, 1 नंबर जो है मेष राशि का स्वामी भी मंगल है। इट मीन्स किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है वो है मंगल। मंगल मीन्स ऊर्जा, उत्साह, उमंग। तो अगर कुंडली को स्टार्ट करने के लिए ही अगर हमें मंगल की जरूरत है तो वही मंगल अब हमारी कुंडली का जो 8वां भाव, जिसे पाताल का भाव भी कहा जाता है, आयु और मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, वहीं से गोचर करेंगे तो क्या क्या परिणाम शुभ अशुभ इस गोचर की वजह से बनेंगे, ये हमको इस वीडियो में जानना है। मंगल मतलब शुभता। जीवन में जितनी भी चीजें अगर ऑस्पिशियस या इस तरह की शुभता लिए हुए होती है तो हम उनके साथ अवश्य ही ये शब्द लगाते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय शुरुआत हो। मीन्स हर काम के लिए मंगल, और वही मंगल शुभता लिए हुए जब अपनी ही राशि में गोचर करेगा तो डेफिनेटली सारी ही राशियों को अच्छे परिणाम ही देगा। वृश्चिक राशि इंडिकेट करती है रहस्य, रोमांच, अनुसंधान, ध्यान, पैशन, डिफाइन, अनसर्टेनिटी और चेंजेस को। और इसका जो साइन है वो भी है स्कॉर्पियो या बिच्छू, वो भी अपनी पूंछ को ऊपर की तरफ रखे हुए। ये हम जानते हैं कि बिच्छू एक बहुत ही जहरीला प्राणी है और जो भी इसका जहर होता है वो इसकी पूंछ में जो एक डंक होता है उसमें ही होता है। और इस राशि का जो भी आप साइन देखते हैं तो उसमें बिच्छू ऊपर की तरफ पूंछ रखकर बैठा हुआ है। मीन्स अगर आपने बिच्छू की पूंछ पर पैर रख दिया तो आपको अवश्य ही वो डसेगा। यही इस राशि का जो भी नेचर है वो इंडिकेट करता है कि इन लोगों का जो एग्रेशन होता है, पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है। और अगर आपने इनको जरा सा भी छेड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स अगर आप इनको छेड़ दोगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। यही नेचर वृश्चिक राशि का होता है। मीन्स आपकी कुंडली में जिस भाव में भी वृश्चिक राशि होगी, जहां पर भी 8 नंबर लिखा होगा, वही भाव आपके अंदर के भय को भी दर्शाएगा। अगर आपका वृश्चिक राशि अगर आपकी कुंडली में 8वें भाव में है तो आपको आयु और मृत्यु का भाव आपको परेशान करेगा। अगर आपकी 7वें भाव में है तो आपको वैवाहिक जीवन को लेकर आपके मन में भय पैदा करेगा। तो इस भय से ही मुक्ति दिलाएगा वृश्चिक राशि में मंगल का गोचर। सभी 12 राशियों पर इसका असर अच्छा या बुरा हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन इन सबको कम करने के लिए या इन सब से बचने के लिए भी मैं कॉमन उपाय आपसे शेयर करूंगी जो वीडियो के अंत में होंगे। ज्योतिषी दृष्टि से ये माना जाता है कि जहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ और वहीं पर अगर मंगल भी स्थित हो जाए तो बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो अभी वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध पहले से ही स्थित है और अब आ जाएंगे मंगल। मीन्स ये तिकड़ी बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाली है। 14 दिसंबर 2023 तक सूर्य स्वयं वृश्चिक राशि में रहेंगे और 27 नवंबर तक
बुध भी वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। तो इन तीनों ही ग्रहों के कारण और साथ ही जो नक्षत्र हैं 3 अनुराधा, ज्येष्ठा और विशाखा, उनमें ही मंगल गोचर करने वाला है, जो शनि, बृहस्पति और बुध के नक्षत्र है। तो इस गोचर का इसीलिए ज़्यादा महत्व हो गया है और ये जो गोचर इसी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देने वाला है। इसके अलावा शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। शनि की जो दसवीं दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है और मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ रही है। ये भी एक तरह का बहुत ही म्यूचुअल जो दृष्टि संबंध बन रहा है, उसकी वजह से भी इस गोचर के बहुत अधिक परिणाम मिलने वाले हैं। इस दृष्टि संबंध के ही कारण सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, एक बहुत बड़े परिदृश्य में भी अगर हम देखें, वैश्विक परिदृश्य में भी, तो बहुत सारी उठापटक इन दोनों स्टार्स के दृष्टि संबंध के कारण भी होगी। बृहस्पति जो विशाखा नक्षत्र के स्वामी है, उनका भी संबंध मंगल से बन रहा है, जो अच्छे परिणाम देगा। साथ ही शनि का जो नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, वहां पर भी मंगल के संबंध बन रहे हैं, वो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। और ज्येष्ठा में बुध जो स्वयं मंगल के साथ ही बैठा है, वो भी इन परिणामों को प्रभावित करेंगे। रोचक राजयोग क्या होता है? रोचक के राजयोग, जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करता है तो वह जो एक योग बनाता है वो रोचक राजयोग कहलाता है। तो अभी जो मंगल का जो गोचर होने वाला है वो वृश्चिक राशि, उसकी स्वयं की राशि है, वहां पर गोचर होगा, इसलिए ये रोचक राजयोग कहलाएगा। शनि मंगल को और मंगल शनि को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे में एक योग बनता है जिसे ज्वालामुखी योग कहते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये बहुत अच्छा योग तो नहीं होगा, लेकिन इस योग का जो भी प्रभाव पड़ेगा वो केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं, पूरे वैश्विक परिदृश्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि दो फायर एलिमेंट्स का एक दूसरे के साथ अगर दृष्टि संबंध बन रहा है तो बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ें, जिसे हम कहते हैं एग्रेशन से संबंधित, युद्ध से संबंधित, इस तरह की चीज़ों में बहुत अधिक वृद्धि इन 1-1.5 महीने में अवश्य ही हमें दिखाई देगी। वीडियो में जो भी आपको प्रेडिक्शंस या ग्रह गोचर के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होंगे वो करने वाली हूँ, वो चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही आप अपनी कुंडली में नंबर 8 देखिए वो किस भाव में स्थित है और उसके अनुरूप भी आप टैली करिए कि ये गोचर का फल आपको इस भाव के अनुरूप मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी आपका भाव है, उस भाव से संबंधित जो भी आपके जीवन का क्षेत्र है, जीवन के रिश्ते हैं या चीजें हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वहां पर अवश्य ही आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई देगी। उपाय मैं वीडियो के अंत में शेयर करूंगी, जो लगभग सभी राशियों के लिए सेम होंगे और बहुत आसान भी होंगे। इस गोचर का प्रभाव बहुत अधिक इसलिए भी पड़ रहा है क्योंकि शनि और मंगल का दृष्टि संबंध हो रहा है, जो म्यूचुअल हो रहा है। साथ ही राहु का 9वें भाव में गोचर होना भी, तो बहुत सारी ऐसी अनसर्टेन या अनएक्सपेक्टेड चीजों को वो जीवन में या पूरे संसार में या विश्व परिदृश्य में भी अवश्य ही करेगा, जो हमको टिल दिसंबर तक अवश्य ही इसके परिणाम दिखाई देंगे। 12 राशियों पर मंगल के इस रोचक राजयोग का क्या प्रभाव होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा। जैसे कि मेष राशि का स्वामी भी स्वयं मंगल ही है और यही राशि स्वामी 8वें घर में जा रहा है। 8वां घर है आयु और मृत्यु का भाव, तो यहाँ पर जब मंगल गोचर करेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बन रही है, इसलिए अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो जो भी पारिवारिक जीवन है वहां पर थोड़े से आपके जो भी संघर्ष चल रहे थे, जो भी असंतोष था, वो अभी आपको एक टेम्परेरी बेसिस पर उसमें आपको लगेगा कि रिलीफ मिल गया है। धन में वृद्धि होगी, जो भी आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट आपके अवश्य ही होंगे। और यहीं से हम ये भी देखते हैं कि अचानक से ही आपका ट्रांसफर हो सकता है विद प्रमोशन, मीन्स स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन का लाभ अचानक हो सकता है, मीन्स सारी ही चीजें अचानक से अनएक्सपेक्टेड अवश्य ही इस पीरियड में आपके जीवन में घटित होगी। अचानक यात्राएं भी होंगी, जो यात्राएं इन जनरल अच्छी ही होगी और ज़्यादा यात्राएं हमें दिखाई देती है वो धार्मिक स्थानों पर ही होगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका मन अशांत ही बना रहेगा। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड या बहुत हैप्पी नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टियां ही ऐसी है कि आपको कुछ न कुछ इफ एंड बट हर समय बने ही रहेंगे। ससुराल पक्ष से अगर आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में हम देखते हैं कि वहां पर भी आपके उन लोगों से संबंध अच्छे होंगे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं तो मंगल की ये जो
गोचर की वजह से वो सारी ही चीज़ें आप इस पूरे पीरियड में देखेंगे कि सॉर्ट आउट हो गई है। तो मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए ये वाला पीरियड इन जनरल अच्छा ही रहेगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वीडियो के अंत में मैं आपसे उपाय शेयर करने वाली हूँ, वो उपाय आप अवश्य ही करें। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए रोचक नाम का ये राजयोग बहुत ही अच्छे फल लेकर आने वाला है, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। तो विदेश से संबंधित जो भी चीजें अगर आप करना चाहते हैं, विदेश यात्रा भले वो आप एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए या जस्ट फॉर ट्रेवल भी करना चाहते हैं, तो उसके बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। वीजा से रिलेटेड अगर कोई आपके इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी मंगल इस 1.5 महीने में बहुत स्पीड अप करवाएगा या मटेरियलाइज भी करवा देगा। साथ ही जो बच्चे अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके करियर की दृष्टि से, तो उसमें भी उन लोगों को सफलता के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। डिफेंस सर्विसेज में है, पुलिस में है या लॉ से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये वाला समय बेस्ट कहा जाएगा कि उनको मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र मिलेगा, वो भी प्रमोशन के साथ। तो ये वाली जो मंगल की स्थितियाँ हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ही कही जाएगी। लेकिन यहीं पे मंगल कुछ दुष्परिणाम भी देगा या कुछ बुरे परिणामों की ओर भी इंगित कर रहा है। आपका ईगो या एग्रेशन बहुत अधिक बढ़ा देगा, और जब भी ईगो या एग्रेशन होता है तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, पारिवारिक रिश्तों में आपके खटास आ सकती है, और स्पेशली जो भी वैवाहिक लोग हैं उनके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने ईगो पर नियंत्रण रखें, क्योंकि मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन दे देगा, आपको बहुत अहंकारी बना सकता है। तो यहाँ पर आपको कंट्रोल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टिल दिसंबर आपको पेशेंस से काम लेना है। अगर कोई भी चीज़ें इस तरह की आपकी चल रही हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें टूट सकती है, मीन्स कोई भी संबंध आपका टूट सकता है, तो आपको पेशेंस से काम लेना है और इस 1.5 महीने के पीरियड को शांति से पास कर लेना है, तो आपको एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वीडियो के अंत में मैं जो आपसे उपाय शेयर करूँगी वो उपाय आप अवश्य ही करें। मिथुन राशि वाले लोगों के छठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव। तो यहाँ पर अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं, किसी भी तरह का अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बन जाएगी। मीन्स आपका लोन पास हो जाएगा और आप जो भी मनचाही चीज़ है वो अवश्य ही ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आपके कोई भी हिडन एनिमीज़ हैं वर्क प्लेस पे या घर में कहीं पर भी, तो उनका भी शमन होगा। मीन्स वो भी इस पूरे ही पीरियड में आपके अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं कर पाएँगे। लोगों को देखें तो जो यहाँ पर हमें अवश्य दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा हॉस्पिटल का जो एक्सपेंडिचर है वो आपका अवश्य ही बढ़ सकता है। इट मीन्स 2 जगह तो हमें अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही है, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हमें दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये वाला समय अच्छा होगा, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगी। कहीं न कहीं वो जो भी चीज़ें पास्ट में नहीं कर पा रहे थे, वो अब अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि फ़ोकस्ड रहेंगे और कंसंट्रेशन भी उनकी बड़ी रहेगी। मिथुन राशि वाले सभी लोगों को केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो जो कोई भी चीज़ करें, अगर वो खर्च करते हैं तो अपनी लिमिट से बाहर खर्च ना करें। अगर वो लोन लेते हैं तो अपनी लिमिट से बाहर के आप उसको रीपे ना कर पाएँ, ऐसा कोई काम ना करें, इतना लोन आप ना लें। बातचीत करने में आप अगर संयमित रहते हैं तो किसी से भी आपकी शत्रुता भी नहीं होगी। तो यहाँ केवल आपको इन 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए ये गोचर मंगल का ठीक जाने वाला है। कर्क राशि के लिए 5वें भाव में वो गोचर करेगा, तो ये बहुत ही अच्छी स्थितियाँ निर्मित कर रहा है। 5वां भाव होता है विद्या का भाव, संतान का भाव, लव एंड रिलेशनशिप का भाव। तो जो बच्चे भी फॉरेन में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम है कि अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में आपने कहीं पे भी अप्लाई किया है तो ज़रूर आपको कहीं न कहीं कोई न कोई यूनिवर्सिटी से ज़रूर लेटर मिल जाएगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर भी सफलता के बहुत अच्छे योग आपको मिलेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए बहुत अधिक समय से प्रयासरत थे, तो वो इस पर्टिकुलर पीरियड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। संतान से आपको खुशी मिलेगी, लाइक उनके करियर में कोई अच्छी चीज़ हो सकती है या उनकी कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं। इनसे कहीं न कहीं आपको संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। लव एंड रिलेशनशिप में भी आप अगर अपनी लस्ट को कंट्रोल में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो भी रिलेशनशिप है वो परमानेंट भी हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको कई बार ऐसे भी
मौके मिल सकते हैं कि जहाँ आप मल्टीपल पार्टनर भी बना सकते हैं। बस इस बात का ही आप लोगों को ध्यान रखना है। लोगों की आय में बहुत वृद्धि होगी, मीन्स कई लोगों को जैसे कई सोर्सेस होते हैं इनकम के, वो भी मिल सकते हैं या अचानक से ही बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस इन लोगों का बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि मंगल के प्रवेश की वजह से इन लोगों की कॉन्फिडेंस में अचानक ही वृद्धि हो जाएगी। हालांकि शनि की ढैया चल रही है, तो शनि की ढैया के जो दुष्परिणाम है वो कुछ न कुछ किसी हद तक मंगल के इस राशि परिवर्तन के कारण बैलेंस हो जाएंगे। बस कर्क राशि वाले लोगों को केवल एक बात का ही ध्यान रखना है कि जो भी वो एक्सपेंडिचर करें, खर्च करें, उसमें कंट्रोल करके रखें। अननेसेसरी कोई भी चीज़ अगर वो नहीं करते हैं तो ये वाला जो 1.5 महीना है उन लोगों के लिए बेस्ट कहा जाएगा। उनके करियर की दृष्टि से बहुत नए उनको नए शिखर जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दिला सकता है। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए जो मंगल का ये जो योग बन रहा है वो बहुत ही बेस्ट कहा जाएगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए मंगल का ये जो गोचर है वो चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में जैसे कि मकान, वाहन, माता, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, तो वाहन की भी प्राप्ति हो सकती है। साथ ही मकान से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके चल रहे हैं, अगर पोजीशन नहीं मिल रहा तो वो मिल जाएगा। अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो वो भी ले लेंगे। मीन्स किसी न किसी प्रकार से भूमि भवन से आपको लाभ अवश्य ही इस 1.5 महीने के पीरियड में मंगल की वजह से हो सकता है। लेकिन यहीं पर मंगल की वजह से आपका जो ईगो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो आप कई बार बहुत ही बनती हुई बात को भी बिगाड़ सकते हैं। और अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो हो सकता है कि आप कोई लीगल इश्यूज में भी फंस जाएं या कहीं न कहीं किसी बड़े झगड़े में भी फंस सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वाणी पर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। इसी ईगो या एग्रेशन की वजह से पारिवारिक जीवन में भी थोड़े से क्लेश वाली स्थितियाँ बन सकती है। मीन्स मंगल की जो आपके चतुर्थ भाव में गोचर की वजह से आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बहुत मिल जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और अन्य जगह भी आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। लेकिन फिर भी आप मानसिक रूप से खुश नहीं रह पाएँगे। मंगल की जो दृष्टियाँ जो मंगल की भी क्योंकि 3-3 दृष्टियाँ हैं, तो ऐसी दृष्टियाँ ऐसे भावों पर है कि कहीं न कहीं आपको अ, सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, अनसैटिस्फाइड रहेंगे, तो थोड़ा-सा अनहैप्पी आप अवश्य ही इस पीरियड में फ़ील करेंगे। सब कुछ चीज़ें ठीक होने के बावजूद भी आप थोड़ा लो फ़ील करेंगे। कन्या राशि में तीसरे भाव में ही मंगल का गोचर हो रहा है और ये मंगल का एक कारक भाव है, तो यहाँ पर मंगल का गोचर हो रहा है। इट मीन्स कन्या राशि वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेने वाला समय होगा। बहुत लंबी यात्राएं होंगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम कहा जाएगा। हर दृष्टि से जो लोग भी फॉरेन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उन लोगों की, भाई वो स्टूडेंट हो या जॉब के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, उन सब के लिए बेस्ट टाइम है। का भाव भी है तो छोटे भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और उन लोगों की लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चीजें घटित होगी। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। इस पूरे पीरियड में आप देखेंगे कि मंगल की वजह से जो भी चीजें होंगी वो सडन होंगी, जो अचानक घटित होगी, तो अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपके जीवन में बन रही है। लोग भी डिफेंस के सेक्टर में है, सेल्स या मैनेजमेंट में है या टेक्नोलॉजी से संबंधित कन्या राशि के लोग हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर कोई जॉब में है तो हो सकता है वहां पर आपको कोई प्रोफाइल इस तरह का मिले जिसको आप बहुत अवॉइड कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार था, वो चीजें आपको मिल सकती है। साथ ही कन्या राशि वाले लोगों का जो भी अगर पास्ट में कोई हेल्थ इश्यूज थे, कोई भी बड़ा कोई बीमारी थी या कोई प्रॉब्लम्स थे, स्पेशली जो बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उन लोगों को भी बहुत रिलीफ वाला ही ये पीरियड होगा कि कोई हेल्थ इश्यूज एज सच उनको इस पर्टिकुलर पीरियड में बिल्कुल परेशान नहीं करने वाले हैं। तुला राशि के दूसरे भाव में ही मंगल का ये गोचर हो रहा है। रोचक नाम का राजयोग तुला राशि के दूसरे भाव से गोचर करेगा, तो दूसरा भाव जैसे कि हम जानते हैं कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ पर इनको बहुत अच्छी चीजें दिखाई देगी। बस केवल इनको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने ईगो पर, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। धन संबंधी बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है। कहीं पर भी अगर आपका स्टक पैसा है तो वो आपका अचानक आपको मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप प्रॉपर्टी सेल करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस पूरे ही पीरियड में क्योंकि आपकी आय बहुत अच्छी रहेगी तो आप निवेश भी बहुत अच्छा करेंगे।
शत्रु पक्ष आपसे बहुत अधिक डर कर रहेगा या दब कर रहेगा, तो वहाँ पर भी आपको एक तरह से विजय का एहसास जिसे हम कहते हैं, वो होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मंगल के इस परिवर्तन की वजह से बहुत बढ़ा-चढ़ा रहेगा। ये आपकी कई धार्मिक यात्राएँ होंगी और आपका इंटरेस्ट भी धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होगा। आप गुप्तदान भी कर सकते हैं। मीन्स कहीं न कहीं इस तरह के रिलीजियस ट्रैवल भी आपके हो सकते हैं। साथ ही ससुराल पक्ष में कोई इस तरह का कार्य हो सकता है जहाँ पर आपको कुछ खर्च करना पड़े। मीन्स वो पॉज़िटिव वे में ही आपका खर्च होगा, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से 5वें घर को भी देख रहा है, तो संतान की अगर कोई विवाह योग्य अगर आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है कि उनके भी कोई मांगलिक कार्य आपके सेट हो जाएँ। अगर वहाँ पर आप स्टूडेंट हैं, तो कहीं न कहीं आपको मीन्स पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम में थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथ ही लव एंड रिलेशनशिप के मामलों में भी आप देखेंगे वृद्धि होगी। हेल्थ इश्यूज़ एज़ सच हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल तुला राशि वाले लोगों को अगर मंगल के इस रोचक राजयोग का पूरा फ़ायदा उठाना है, तो केवल और केवल उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो वीडियो के अंत में मैं उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो अवश्य ही करें। वृश्चिक राशि में तो स्वयं अपनी ही राशि में मीन्स लग्न में ही गोचर करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप में बहुत जोश, उमंग, उत्साह जैसी स्थितियाँ होंगी। हालाँकि शनि की ढैया की वजह से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, लेकिन ये जो मंगल का जो साथ मिला है और क्योंकि नक्षत्र अच्छा है, शनि भी नक्षत्रों में है, साथ ही शनि के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल गोचर करेगा, तो इन तीनों स्टार्स का भी कहीं न कहीं आप लोगों को सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य में वृद्धि होगी, आपका जो जीवन साथी है उसकी भी तरक्की हो सकती है और उससे भी आपको बहुत खुशी मिल सकती है। लेकिन इस पूरे ही पीरियड में आप कई ऐसे कार्य करेंगे जिसे हम गुप्त कहते हैं या सामाजिक दृष्टि से गोपनीय कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। किसी अगर आप शादीशुदा हैं, तो हो सकता है आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में पड़ जाएँ और उसकी वज़ह से आपके प्रॉब्लम हो जाए और वो आपके राज खुल जाए। साथ ही अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जो लीगल नहीं हो और वो आप छुप कर रहे थे, तो वो इस पर्टिकुलर पीरियड में उजागर हो जाए। मीन्स जीवन के जितने भी गोपनीय चीज़ें होती हैं, जो गोपनीय कार्य करते हैं, जिन्हें हम छुपा कर रखते हैं समाज से, परिवार से, वो इस समय में प्रकट हो सकते हैं और उनके प्रकट होने से हो सकता है आप कोई न कोई लीगल इश्यू में फँस सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। अगर आप भी किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है, तो या तो अपनी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखें या फिर अपने कामों को इस तरह से करें कि कुछ समय के लिए उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाए। वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए अगर हम देखते हैं कि अपनी ही राशि में अगर अपना राशि स्वामी गोचर कर रहा है, तो बहुत अच्छे ही रिजल्ट देने वाले हैं। 90% रिजल्ट अच्छे ही होंगे। 10% रिजल्ट जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई भी आप इस तरह का काम करते हैं जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, तो आप उसको लेकर थोड़े से सजग और सचेत रहें। हेल्थ इश्यूज ऐसे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छा ही रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा ईगो की वजह से ऑलमोस्ट सभी राशि वाले लोगों को कुछ न कुछ थोड़े बहुत इश्यू ये मंगल अवश्य ही करवा देगा, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल की ज़रूरत रहेगी। धनु राशि में 12वें भाव यानी व्यय भाव में गोचर होगा मंगल का। तो व्यय भाव भी है ये और साथ ही है विदेश यात्रा का भाव भी है, मोक्ष का भाव भी है। तो यहाँ पर अब मंगल गोचर करेगा, तो विदेश यात्रा से संबंधित जो भी चीज़ें अटकी पड़ी थी, भले आपको रेज़िडेंस के लिए चाहिए या वीज़ा के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, वो अगर अभी तक स्टक थी, तो वो मंगल की वजह से बड़ी तेज़ी से स्पीड अप हो जाएगी और इस पर्टिकुलर पीरियड में शायद आप लोगों को मिल भी जाए, अगर कुंडली में भी आपके स्टार्स बहुत अच्छे चल रहे हों और मंगल की स्थितियाँ अच्छी हो तो। लेकिन आपका व्यय अधिक होगा, वो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ पर। स्पेशली अगर कोई पुरानी लंबी बीमारियाँ चल रही है, दिल से संबंधित या लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उनका ध्यान अवश्य ही रखें। इसके अलावा भी जिन लोगों को भी अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है या न्यूरोलॉजी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तो उन लोगों को भी धनु राशि वाले सभी लोगों को इस पर्टिकुलर पीरियड में अवश्य ही सावधानी से कार्य लेना होगा। क्योंकि 12वें भाव में अगर मंगल का गोचर है, तो कहीं न कहीं लीगल या लिटिगेशन के मुद्दे भी उठ सकते हैं। तो अगर आप जो भी काम करें, बिल्कुल कानून सम्मत ही करें। मीन्स स्ट्रेट अगर आप चलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम आपको एज़ सच
नहीं होगा। कि किसी भी विवाद में आप ना पड़े तो बेटर रहेगा। इस पर्टिकुलर पीरियड में अगर आप 1.5-2 महीने भी कुछ शांति से अपने कार्य को करें, मीन्स किसी की अगर 2 लोगों का भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इसमें बीच में ना पड़े। अगर आपके पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उनको थोड़ा-सा इस पर्टिकुलर पीरियड में शांत रह के सुलझाने की कोशिश करें या चीज़ों को थोड़ा-सा पोस्टपोन मोड में डाल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको इस पीरियड में ट्रांसफ़र मिलता है, जो आपको हो सकता है कि इस समय अच्छा ना लगे लेकिन उसको आप अवश्य ही लें, तो वो आगे जाके आपके लिए डेफ़िनेटली बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपने ध्यान रखना है, ईगो पर अपने कंट्रोल रखना है और साथ ही अगर कोई भी निर्णय आप एग्रेशन या जल्दबाज़ी में लेंगे तो आप अवश्य ही प्रॉब्लम में पड़ेंगे। वो भले ही आपका व्यक्तिगत जीवन का निर्णय हो या आपके व्यावसायिक जीवन का निर्णय हो, तो हर जगह मंगल आप में क्योंकि उतावलापन भर देगा, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल करके रखना है। तो सारी ही चीज़ें आपके फ़ेवर में मंगल की वजह से आने लगेगी। फिर भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो जो मैं वीडियो के अंत में कुछ उपाय शेयर करने वाली हूँ वो आप अवश्य ही करें। मकर राशि के तो 11वें घर यानी इनकम हाउस में ही मंगल का गोचर है और अभी मकर राशि पर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। लेकिन क्योंकि नक्षत्र अच्छे हैं और सारे योग अच्छे बन रहे हैं तो मकर राशि वाले लोगों को भी मंगल का बहुत ही अच्छा प्रभाव इस पूरे ही पीरियड में दिखाई देगा। स्पेशली क्योंकि इनकम हाउस में तो आपके मोर देन वन इनकम के सोर्सेस अवश्य ही बनेंगे। पैरेलल इनकम कुछ न कुछ आपको अवश्य ही इस पर्टिकुलर पीरियड में बन सकती है। भले ही वो रेंटल इनकम हो या बच्चों से हो या फैमिली से इनकम मिले, मीन्स कहीं न कहीं इनकम के आप सोर्स जनरेट करेंगे। सपोज़ आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस भी साइड में आप अवश्य ही इस पीरियड में शुरू कर सकते हैं। मीन्स मोर देन वन आपके इनकम के सोर्सेस इस समय में ज़रूर रहेंगे। हालाँकि हालाँकि 5वें भाव पर ये दृष्टि है तो थोड़ी-सी संतान पक्ष की चिंता आपको अवश्य ही रहेगी और विशेषकर आपकी अगर दूसरी संतान है तो आपको उससे कुछ मनमुटाव हो सकता है और उसकी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित या उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित या उसके करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान अवश्य ही करेंगे। यहीं से आप 5वें भाव पर दृष्टि होने से जो लोगों के भी लव एंड रिलेशनशिप्स चल रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ एग्रेशन की वजह से चीज़ें खराब हो सकती है, तो आपको वहाँ पर अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है। जो स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये मंगल अच्छा ही रहेगा अगर वो स्पेशली टेक्नोलॉजी से संबंधित है, भले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, सिविल में हो, आईटी में हो, सॉफ्टवेयर में हो, उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम ही कहा जाएगा कि अगर वो कहीं पर भी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं और आगे जाके जो भी वो कुछ करना चाहते हैं, भले वो अब्रॉड में अपना लेना चाहते हैं हायर एजुकेशन या इंडिया में ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे योग आप लोगों के लिए बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों से अगर आप कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो आपको अवश्य ही मिलेगी। बड़े भाई का अगर आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही रोगों का नाश होगा, शत्रुओं का भी नाश होगा। तो इस तरह से देखें तो मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। शनि की 7.5 के बावजूद भी आप लोग ये जो 1.5 महीने का पीरियड है, केवल मंगल और शनि की जो परस्पर दृष्टि संबंध होने की वजह से बहुत अच्छे फल देकर जाएगा। कुंभ राशि के तो 10वें भाव में ही मंगल का गोचर होने वाला है और 10वां भाव मंगल का कारक का भाव है, बली हो जाता है यहाँ मंगल। तो यहाँ पर मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। हालांकि शनि के 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि शनि स्वयं अनुराधा नक्षत्र का में ही मंगल का गोचर है तो उसकी वजह से भी परिस्थितियां बहुत बदलेगी और चीजें इनफैक्ट आपको शनि की 7.5 की वजह से जो चीजें स्टक हुई है उसमें भी ये मंगल आपको स्पीड अप करवा देगा। कुंभ राशि के लोग हैं उनके जीवन में काम को लेकर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर आपकी शनि की 7.5 का ये दूसरा फेज चल रहा है, जैसे शनि की 7.5 को कहा जाता है कि जीवन में केवल 2 ही बार आती है, अगर आपकी एक बार पहले आ चुकी है अभी ये दूसरी बार आ रही है तो डेफिनेटली आप इस समय कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि सपोज आप जॉब में हैं तो अचानक आप स्विच करेंगे बिजनेस की तरफ, बिजनेस में है तो आप जॉब करना चाहेंगे। इस तरह का कोई बड़ा भारी परिवर्तन आपके जीवन में हो सकता है। अगर पहले ही शनि की 7.5 चल रही है तो जॉब से रिलेटेड चीज़ें आपकी ज़रूर बदलेगी। आप नौकरी बदल सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, घर का परिवर्तन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पीरियड में चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज हो वो अवश्य ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर मंगल आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन या जल्दबाजी, उतावलापन करवा सकता है, तो आपको हर निर्णय को बहुत सोच समझ कर ही लेना है। अदरवाइज हो सकता है कि मंगल ने आपको
ऐसी अपॉर्चुनिटी दिला दी कि आप चेंज के बारे में सोचें किसी भी प्रकार के। लेकिन आगे जाके अगर आपने बहुत एनालाइज करके निर्णय नहीं लिया तो आप प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज एज सच कुंभ राशि को मंगल के इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। धन का हमें अच्छा ही दिख रहा है, इनफैक्ट चेंज दिखाई दे रहा है, तो वहां पर भी हमें बहुत अच्छी स्थितियां दिख रही है। पारिवारिक जीवन इन जनरल सभी लोगों का कहीं ना कहीं ईगो एंड एग्रेशन की वजह से ये मंगल खराब कर सकता है, तो वहां पर हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। मीन राशि के तो नवम भाव यानी भाग्य भाव में ही गोचर करने वाला है मंगल। तो जब भी भाग्य भाव में इस तरह का कोई पाप ग्रह गोचर करता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का जो संबंध बन रहा है उसकी वजह से मीन राशि वाले लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मंगल आपको मदद ही करेगा, भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि ही करेगा। मीन्स आप सब लोगों को कर्म के साथ साथ भाग्य का सपोर्ट अवश्य ही मिलेगा। जी भी उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे अवसर रहेंगे। स्पेशली डिफेंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए ये बेस्ट पीरियड ही रहेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज भी आपके जीवन में हो सकता है, तो उस चेंज को आपको अगर करना है तो बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही आपको करना है, क्योंकि आपका पराक्रम भी बहुत बड़ा रहेगा। तो आप कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कि बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे, बहुत सोचेंगे नहीं और अचानक निर्णय लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इन जनरल मीन राशि वाले सभी लोगों की मंगल की इस गोचर की वजह से अच्छी ही रहेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एज सच कुछ नहीं होने वाला है, इनफैक्ट अच्छा ही रहेगा। अगर आपको ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ की अगर आप आशा रखते हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको हो सकती है। तो यात्राएं हो सकती है, फाइनेंशियल आपको फायदा हो सकता है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। मीन्स मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए जो मंगल का ये रोचक राजयोग बन रहा है अच्छा ही जाने वाला है। मंगल का ये रोचक राजयोग, क्योंकि रोचक ये तभी बना जब अपनी ही राशि में कोई भी स्टार गोचर करता है तो वो अच्छा ही प्रभाव देता है। तो ये 1.5 महीने का पीरियड इन जनरल सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, अगर पर्टिकुलर आपके चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आप कुछ छोटे छोटे से उपाय अवश्य ही करें। एक जो सबसे पहला जो उपाय है वो है कि भगवान शिव को आप कमल का पुष्प अर्पित करें। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है और इसके पीछे बहुत सारे तथ्य हैं और बहुत ज़्यादा वजह है कि भगवान शिव को कमल का फूल, वो भी गुलाबी रंग के कमल के फूल को आप अर्पित करते हैं तो जो भी एक जो राजयोग बनता है, जो इस तरह के जो स्टार्स बन जाते हैं उनका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तो सभी राशि वाले लोग ये वाला उपाय अवश्य ही करें अगर कुछ भी प्रॉब्लम वो फेस आउट कर रहे हैं तो। साथ ही जो दूसरा एक बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप शिव का रोज जलाभिषेक करें। साथ में आप जो एकाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो आप रिसाइट करते जाएं। आप देखेंगे कि बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपको, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अवश्य ही मिलेंगे। उन सभी प्रॉब्लम से आपको अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। जैसे कि हम जानते हैं कि मंगल एक फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, तो अगर आप ध्यान या योग करते हैं तो अगर आप अपने नाभि केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें, नाभि केंद्र आपका जो नाभि है वहां पर अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करके ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आसान उपाय यही है कि मंगल के लिए हम हनुमान जी की शरण में ही जाते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी भी प्रकार के तो आप हनुमान जी का दर्शन मंगलवार के दिन अवश्य ही करें और उन्हें बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो अर्पण करें। तो आप देखेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स इस कॉम्बिनेशन की वजह से आ भी रहे हैं, पर्टिकुलर चार्ट में कुछ प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपके वो प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रोचक राजयोग की वजह से सभी राशियों को बहुत अच्छे ही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करिए और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।